दुनिया में बढ़ती हुई आलूदगी और तेजी से तब्दील होती हुई मौसमियाती सूरत हाल के सबब पाकिस्तान में हालिया मानसून की बारिशों ने वसी पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 1696 अफराद जाँ बहक, 12,867 अफराद जख्मी हुए हैं। सैलाब आयो बोड़ा सब असन जा घर बुढ़ी माल करे न सके ऐसा पहते हैं। जैसे हम एक ही गाड़ी पर 7 घर निकले हैं, बहुत तकलीफ हुई है। हमारे इलाके में सैलाब आया, एक रात में ही हम निकले, वहाँ जो हमारा खाने पीने की चीज़ थे वो भी हम नहीं निकाल सके, इतना पानी आया था। रात के 3 बजे निकले और फिर आए मेड़ में, मेड़ के बाद हम यहाँ आए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के 4 अक्टूबर तक के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11,62,399 मवेशी पानी की नजर हो गए, तो 3,30,00,000 से ज्यादा अफराद इस कुदरती आफत से मुतासिर हुए, जिसके नतीजे में 20,48,000 घर मुतासिर हुए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरा खानदानों को 25,000 रुपए कैश इमरजेंसी फी खानदान की मद में अब तक 62 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। हालिया सैलाब और बारिशों से सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है, जहां पर 760 अफराद मौत के मुंह में चले गए और 8,422 अफराद जख्मी हुए। 1.25 करोड़ आबादी मुतासिर हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और 37,77,000 रकबे पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गयीं। 73,83,000 अफराद बेघर हुए और इमदादी कैंपों और टेंट सिटीज में रहने पर मजबूर हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियों के बाद अब बहाली की कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाब और बारिश से हलाक शुदगान को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बहाली का काम शुरू हो चुका है और आइंदा ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। कि कॉम्पनसेशन जो 10 लाख रुपए है हर जिसकी जान चली जाती है वो इनको मिलेगी। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि जी ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध के लोगों की या पाकिस्तान के लोगों की नहीं है, ये डेवलप्ड मुल्क हैं जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीली आई है और उसका जो खुमियाजा है, जो ये नुकसान है, वो सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। तो इंटरनेशनल ये डेवलप्ड कंट्रीज को चाहिए कि मदद करें ताकि ये लोग इस तकलीफ में ना आए। एग्रीकल्चर वाटर की ड्रेनेज के लिए स्कीम है और इतनी ज्यादा अगर बारिश होती तो उसमें नेचुरल फ्लो के जरिए ही पानी निकल सकता है। हम जरूर इस पे बेहतरी ला रहे हैं, ये डिजाइन जरूर करेंगे कि पानी इतना अरसा खड़ा नहीं रहे और एक्सट्रीम केसेस में ब्रीचेस का चांस कम हो, और उसकी स्कीम हमारी तैयार है ऑलरेडी। सिंध में 23 अजला को आफतज़दा करार दिया गया है, जहां पर अब रेस्क्यू रिलीफ वर्क के बाद बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से सूबाई वजीर बराए रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मा कहते हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो पूरी तरीके से फ़आल है। मेन जो रिलीफ का काम करता है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है हमारे मटेरियल के साथ। इसके अलावा हमने इंगेज किया सिंध गवर्नमेंट ने और पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद कर रही है हमें, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट मिलके राशन बैग्स, मस्कीटो नेट्स, दवाएं, दीगर अशया तादाद दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नीचे हर किसी को सही तरीके से चीज़ें पहुँचें। हमने कंटीजेंसी प्लान अपने बना दिया है, तो उनको हमें अप्लाई करना है और उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि वाटर लेवल कुछ कम हुआ था हमारा रोडी कनाल और सारा, उसमें हम चाह रहे हैं कि वो वाटर लेवल डिक्रीज हो और पानी को हम चैनलाइज करें, तो फिर हम एक मजबूत पॉलिसी जिस लोगों। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अब पानी की निकासी का अमल शुरू हो चुका है और टेंट सिटीज और रिलीफ कैंप्स में मुकीम अफराद अपने आबाई इलाकों में जाना शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद आरिफ, रेडियो पाकिस्तान, हैदराबाद।